हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष ए और बी के निर्देशांक 3,2,-4 और -2,3,-1 है। यदि इसका केंद्रक 3,1,0 हो तो शीर्ष सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिभुज के तीसरे शीर्ष के निर्देशांक इस प्रश्न में ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम केंद्रक को ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो मैं इस बात को यहाँ व्यक्त कर देता हूँ कि यदि मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसके निर्देशांक बिंदु ए के x1 y1 और z1 है, बिंदु बी के निर्देशांक x2 y2 z2 है, और यहाँ पर बिंदु सी है जिसके निर्देशांक x3 y3 और z3 है। ये मैंने त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। इस स्थिति में यदि हमें केंद्रक के निर्देशांक लिखना है तो उसका सूत्र हमें याद होना चाहिए इस प्रश्न के लिए। तो ये लिख दिया मैंने x3 y3 z3। इस स्थिति में जो केंद्रक होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। केंद्रक के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटे में कितना होगा 3। उसके बाद होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे में होगा 3, और कॉमा लगा के मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर उसके बाद होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 और बटे में कितना होगा 3। तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। इसकी सहायता से हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। आइए अब जो प्रश्न में दिया गया है उसकी बात करते हैं। प्रश्न में हमें ए बी दो शीर्ष दिए गए हैं। तो मैं सबसे पहले बिंदु ए के निर्देशांक लिख लेता हूँ। बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं 3,2, -4। ये बिंदु ए दिया गया है आपको। बिंदु बी लिख लेते हैं। बिंदु बी दिया गया है, ये तो 3, 2, -4 था ना बच्चों, ठीक है। ये है -2, -3 और -1। उसके बाद केंद्रक भी दिया गया है। केंद्रक के निर्देशांक दिए गए हैं 3, 1 और 0। हमें तीसरा शीर्ष निकालना है। तो हम मान लेते हैं, माना सी के जो निर्देशांक है वो मैंने मान लिए a, b, c है। ये हमने c मान लिया। तो अब त्रिभुज एबीसी का जो केंद्रक है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज एबीसी के केंद्रक के निर्देशांक, तो त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक, देखिए जिसका सूत्र मैंने लिख लिया है। इसका केंद्रक क्या होगा अगर हम देखें तो ये बनेगा 3, उसके बाद -2, उसके बाद +a और बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कॉमा फिर होगा 2, 2 के बाद होगा +3 और +b और बटे में कितना आ जाएगा 3, कॉमा उसके बाद होगा -4, उसके बाद -1 +c और बटे में कितना होगा 3। और इसी के बराबर, ये किसके बराबर दिया हुआ है हमें प्रश्न में 3,1,0 के बराबर हमें दिया गया है। तो अब हम इसकी तुलना, दोनों पक्षों की तुलना कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे इसके निर्देशांकों की तो देखो क्या मिलेगा हमें। सबसे पहले 3 -2 +a, 3 -2 +a बटा 3, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 3 के। तो ये तो लिख दिया मैंने 3 के बराबर। उसके बाद y निर्देशांक की तुलना कर लेते हैं। y निर्देशांक कितना है 2 + 3 + b, 2 +3 +b बटे में भी है 3, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1 के। तो बराबर 1 लिख दिया मैंने। उसके बाद अगला निर्देशांक है -4 -1 +c, -4 -1 +c, इसके भी बटे में होगा 3, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 0 के। तो ये लिख दिया हमने 0 के बराबर। यहाँ से 3 को इधर गुणा कर लीजिए आप। देखो यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1 +a, और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9।
तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया हमारे पास 8, ये मान आ चुका है। यहाँ पर देखिए अगर आप 3 को इधर गुणा करेंगे और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये होगा 5 प्लस बी बराबर हो जाएगा 3। और यहाँ पर यदि बी के मान की बात करें तो 3 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 2। तो बिंदु बी, सॉरी बच्चों, बी के निर्देशांक भी हमारे, बी का मान भी आ गया। इसको गुणा कर लीजिए 0 से, तो ये होगा माइनस का 5 प्लस का सी बराबर 0। तो यहाँ से सी का मान कितना आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा बच्चों यहाँ से 5। तो अब हम लिख सकते हैं अतः तीसरा शीर्ष, तो अतः जो बिंदु सी के निर्देशांक है वो कितने आए हमारे पास, ये आए 8, माइनस का 2 और प्लस का 5। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।